काफी वर्षों तक एक दूसरे के पास नहीं गए, लेकिन जब मैं दंपत संघ से जुड़ा और काफी चीजें सीखी मैंने तो अपने जीवन में धारण की। और हम भाई बहनों में मनमुटाव आ जाता था, तो सबसे पहले तो अपने भाइयों को करीब लाने का प्रयास किया। और विकास से भी जो बीच का भाई है उसको भी उससे सारे काफी घनिष्ठता हो गई है मेरी है, पूरे परिवार की है, मम्मी पापा से भी है, फिर माई मामा से भी है, मतलब प्रयास किया। तो इस वर्ष है उनके यहाँ पर भी है हमारा जाना संभव हुआ। और काफी अच्छा लगा कि मम्मी जब है पहले अकेले अकेले में बहुत दुखी होती थी अपने भाई को याद करके, और जब एक प्रयास के साथ जब वो वहाँ गई तो बहुत अच्छा लगा। अपने परिवार के साथ वो रही तो सब पुरानी जो कड़वाहट थी सबको मिला करके, तो हम सभी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन जब हम दिल में गांठ बांध के बैठ जाते हैं ना तो फिर कहानी बिगड़ जाती है। हमें भुला देना चाहिए इन चीजों को, और वही प्यार हमें दोबारा अहं वन्ते तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याच अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतमेव। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य तिरेकमभियोजित सापरात्तिं घोरं पनालवक्कमखमतध्ययखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। हम आज आचार्य देवेश जी का जन्मदिन मना रहे हैं। किस लिए मना रहे हैं? इनके जीवन में कल्याण हो, मंगल हो, इनका भला हो, ऐसी कामना करने के लिए इनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो मंगल कैसे होता है, कल्याण कैसे होता है, इसको हमें समझना चाहिए। हम सारे धार्मिक लोग बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, गुस्सा कितने लोग करते हैं? गुस्सा कितने लोग करते हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करो। गुस्सा करते हैं? करते हैं, सारे करते हैं। गाली कितने लोग देते हैं? तो आप लोग जो हैं गाली गलौज करते हैं, झगड़ा भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं। तो ये सब धर्म है? धर्म होता है क्या? बताइए मुझे। एक आदमी मंदिर जाता है, वहां पर मूर्ति पे जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, धूपबत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, आरती करता है ना। एक आदमी मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, और ये दोनों जब घर पे आते हैं तो अपने बीवी बच्चों को पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अड़ोसी पड़ोस झगड़ा करते हैं। अब आपसे एक सवाल है कि धर्म की जरूरत कहां पर है, मंदिर मस्जिद में या घर पर? बताइए। घर पर जरूरत है ना। अब धर्म समझ में आ गया? धर्म समझ में आ गया आपको कि धर्म क्या है? धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं है। ये हमें भगवान बुद्ध ने समझाया। क्या बोला? सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। कि सभी प्रकार के पाप कर्म नहीं करना, बुरे कर्म नहीं करना, गलत काम नहीं करना, और सभी प्रकार के अच्छे काम करना, ये धर्म है। समझ में आ गई बात? अभी हम किसी से पूछे कि भाई तू हिंदू कैसे है, तो क्या बोलेंगे कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ। मुसलमान से पूछेगा भाई कि मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ इसीलिए मैं मुसलमान हूँ। अब किसी घर में कोई मुसलमान बच्चा पैदा हुआ हो और उसको बचपन में ही हिंदू घर में छोड़ा हो तो वो क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। और हिंदू घर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो उसको मुसलमान का छोड़ाओ, तो किसी भी हिंदुओं के देवी देवता और ईश्वर में इतनी ताकत नहीं है कि उस बच्चे को ये बता सके कि तू मुसलमान नहीं, तू हिंदू है क्या? इसका मतलब हिंदू होना, मुसलमान होना जो है वो किसी के काम की बात नहीं है। लेकिन धर्म की जो बात है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, जो धर्म है वो धर्म क्या है? हमारे घर पे, हमारे समाज में, हमारे बीच। तो हमें इसको समझना चाहिए। आचार्य देवेश जी को हम आचार्य इसीलिए बोलते हैं कि उन्होंने ये सारी बातें याद की है, उनको ये सारी बातें पता है। आदरणीय आचार्य जी एक बार चौथी गाथा सुनाइए। इसका अर्थ बताओ, अर्थ बताओ, अर्थ। सुना आपने?
कैसी बात बताई? छोटे से बच्चे के मुंह से आपने कैसी बात सुनी है? गजब की बात है ना। आपको मैं एक कहानी सुना देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये गाथा कितनी अच्छी गाथा है, इसका कितना कल्याण होता है। हमारे एक साथी हैं, दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हर रोज पार्क में मिला करते थे और ये वाली गाथा उनको हम सिखा रहे थे। तो एक दिन जो है उनकी मैडम का फोन आया कि प्रकाश जी जल्दी से घर पे आ जाइए, 3 दिन से बोलचाल नहीं है। बड़ा गजब हो गया। हम लोग घर पे गए तो वैसे ही वो साहब अपनी ड्यूटी से आए तो मैडम पानी लेकर आई, तो बोले कि भाई अगर ये घर पे नहीं आए होते हैं ये लोग तो मैं ये पानी का गिलास तेरे मुंह पर देकर मारता। कितना गुस्सा है, और 3 दिन से बोलचाल नहीं है। तो मैंने उनसे केवल एक बात पूछी कि आदरणीय जी ये बताइए कि हम हर रोज एक गाथा याद करते हैं, उसका मतलब क्या है? यही वाली गाथा थी, अकोछी मंग अवधि मंग अजीनी मंग अहासी में ये चे तंग उपनहंती बेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा अपने मन में बनाए रखते हैं उनका बैर कभी शांत नहीं होता। इतना पूछा खाली मैंने उनसे कि इसका मतलब क्या है। जैसे ही पूछा उनका गुस्सा छू, चेहरे पे मुस्कान आ गई, हंस पड़े और वो पानी का गिलास लिया, पी गए और फिर दोनों में वैसी बातचीत होने लगी जब 3 दिन पहले थी। तो ये जो बातें हमने सिखाई हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी बातें हर घर में होती हैं। हर घर में पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के साथ में कुछ ना कुछ घटना हो जाती है जिससे कि आपस में झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव हो जाता है। कई बार सालों साल हो जाते हैं। आदरणीय आचार्य अरुण जी बताते हैं, बताएंगे क्या? आइए आचार्य अरुण जी बताएंगे कि कितने साल लग गए एक बात को, और जब धम्पा संघ से जुड़े और जब उन्होंने यही गाथा सीखी तो फिर क्या करा? काफी वर्षों तक एक दूसरे के पास नहीं गए, लेकिन जब मैं दंपत संघ से जुड़ा और काफी चीजें सीखी मैंने तो अपने जीवन में धारण की। और हम भाई बहनों में मनमुटाव आ जाता था तो सबसे पहले तो अपने भाइयों को करीब लाने का प्रयास किया, और विकास से भी जो बीच का भाई है उसको भी, उससे सारे काफी घनिष्ठता हो गई है मेरी है, पूरे परिवार की है, मम्मी पापा से भी है, फिर माई मामा से भी है, मतलब प्रयास किया। तो इस वर्ष है उनके यहाँ पर भी है हमारा जाना संभव हुआ और काफी अच्छा लगा कि मम्मी जब है पहले अकेले अकेले में बहुत दुखी होती थी अपने भाई को याद करके, और जब एक प्रयास के साथ जब वो वहाँ गई तो बहुत अच्छा लगा। अपने परिवार के साथ वो रही तो सब पुरानी जो कड़वाहट थी सबको मिला करके, तो हम सभी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, लेकिन जब हम दिल में गांठ बांध के बैठ जाते हैं ना तो फिर कहानी बिगड़ जाती है। हमें भुला देना चाहिए इन चीजों को और वही प्यार हमें दोबारा से मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सालों में परिक्रमा लगाई है भोलेनाथ की नंगे पैर और रात रात भर, और वही कहानी थी। घर पर आकर वही है लड़ाई झगड़े मारपीट, पति पत्नी में काफी मारपीट हुई है और कलेश भी हुआ है, ससुराल पक्ष से मनमुटा हुआ। वह जब चीजें समझी कि सास ससुर भी माता पिता समान होते हैं तो उनको सम्मान देना भी शुरू किया और बदले में उनसे भी अगा प्यार मिला हुआ। इसी के साथ सभी को जय भीम होता है। लहूल वहां दे पैर है, लेकिन कोई देवी देवता कोई ईश्वर जो है उनके रिश्तों में मिठास भरने के लिए नहीं आया। क्योंकि मिठास क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि दिमाग में तो बीमारी थी, बीमारी दिमाग में थी, शरीर में थोड़ा थी। तो दिमाग में जैसे वो बीमारी को दूर किया, यानी कि हम सीख गए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, धर्म क्या है, तो हम उस बात पे आचरण करने लगे, तभी हमारी समस्याएं सॉल्व होने लगी। तो इसी प्रकार से ये 2 महापुरुष हैं। आपके जीवन में आपका कल्याण अगर किसी ने किया है तो इन दोनों ने किया है। इनके अलावा कोई देवी देवता कोई ईश्वर नहीं है। अगर किसी ने कोई कल्याण किया हो तो मुझे आगे बता देना, मैं जांच कर लूंगा। तो इसीलिए अब इस कार्यक्रम को हम अंतिम दौर पे ले आते हैं और सभ्यता करके जो है हम जो है इस कार्यक्रम समापन करेंगे। सभी जो है आदरणीय आचार्य देवेश जी के जीवन के लिए कि वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करें और अपने माँ बाप का, अपने समाज का, इसमें देश का, दुनिया में नाम रोशन करें। चलिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा।